हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 1000 साल पहले यमन का बादशाह तुब्ब से अव्वल हमेरी था। एक मर्तबा वो अपनी सल्तनत के दौरे को निकला। 12,000 आलिम और हकीम और 1,32,000 सवार और 1,13,000 पियादे अपने हमराह लिए, और इस शान से निकला कि जहां भी पहुंचता उसकी शान व शौकत शाही देखकर मखलूके खुदा चारों तरफ से नज़ारे को जमा हो जाती थी। ये बादशाह जब दौरा करता हुआ मक्का पहुंचा तो अहले मक्का से कोई उसे देखने ना आया। बादशाह हैरान हुआ और अपने वजीर आजम से इसकी वजह पूछी तो उसने बताया कि इस शहर में एक घर है जिसे बैतुल्लाह कहते हैं, उसकी और उसके खादिमों की जो यहाँ के बाशिंदे हैं तमाम लोग बेहद इज्जत करते हैं, और जितना आपका लश्कर है उससे कहीं ज्यादा दूर और नज़दीक के लोग उस घर की जियारत को आते हैं और यहाँ के बाशिंदों की खिदमत करके चले जाते हैं। फिर आपका लश्कर उनके ख्याल में क्यों आए? ये सुनकर बादशाह को गुस्सा आया और कसम खाकर कहने लगा, मैं उस घर को खुदवा दूंगा और यहाँ के बाशिंदों को कत्ल करवाऊंगा। ये कहना था कि बादशाह के नाक, मुंह और आंखों से खून बहना शुरू हो गया और ऐसा बदबूदार मादा बहने लगा कि उसके पास बैठने की भी किसी में ताकत ना रही। इस मर्ज का इलाज किया गया मगर फायदा ना हुआ। शाम के वक्त बादशाह के हमराही उलमा में से एक आलिम रब्बानी तशरीफ लाए और नब्ज देखकर फरमाया, मर्ज आसमानी है और इलाज जमीन का हो रहा है। ए बादशाह, आपने अगर कोई बुरी नीयत की है तो फौरन उससे तौबा कीजिए। बादशाह ने दिल ही दिल में बैतुल्लाह शरीफ और खुदामे काबा के मुतल्लिक अपने इरादे से तौबा की। तौबा करते ही उसका वो खून और मादा बहना बंद हो गया और फिर सेहत की खुशी में उसने बैतुल्लाह शरीफ को रेशमी गिलाफ चढ़ाया और शहर के हर बाशिंदे को 7-7 अशरफी और 7-7 रेशमी जोड़े नज़ किए। फिर यहाँ से चलकर जब मदीना मुनव्वरा पहुंचा तो हमराही उलमा ने जो कुतुब समाविया के आलिम थे वहाँ की मिट्टी को सूंघा और कंकरियों को देखा और आखिर उजमों की हिजरतगाह की जो अलामतें उन्होंने पाई थीं उनके मुताबिक उस सरजमीन को पाया तो ऐद कर लिया कि हम यहाँ ही मर जाएंगे मगर इस सरजमीन को ना छोड़ेंगे। अगर हमारी किस्मत ने साथ दिया तो कभी ना कभी जब नबी आखिर उम्मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ तशरीफ लाएंगे हमें भी जियारत का शर्फ हासिल हो जाएगा, वरना हमारी कब्रों पर तो जरूर ही कभी ना कभी उनकी जूतियों की मुकद्दस खाक उड़कर पड़ जाएगी जो हमारी निजात के लिए काफ़ी है। ये सुनकर बादशाह ने उन आलिमों के वास्ते 400 मकान बनवाए और इस बड़े आलिम रब्बानी के मकान के पास हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर एक 2 मंजिला उम्दा मकान तैयार कराया और वसीयत कर दी कि जब आप तशरीफ लाएं तो ये मकान आपकी आरामगाह होगी, और उन 400 उलमा की काफ़ी माली इमदाद भी की और कहा, तुम हमेशा यहीं रहो। और फिर इस बड़े आलिम रब्बानी को एक खत लिख दिया और कहा कि मेरा ये खत इस नबी आखिर उज़्मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में पेश कर देना, और अगर ज़िंदगी भर तुम्हें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत का मौका ना मिले तो अपनी औलाद को वसीयत कर देना कि नस्ल बाद नस्ल मेरा ये खत महफूज रखें हत्ता के सरकार अब्दकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया जाए। ये कहकर बादशाह वहां से चल दिया। वो खत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में 1000 साल बाद पेश हुआ। कैसे हुआ और खत में क्या लिखा था, सुनिए और अज़मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एतराफ़ फरमाए। खत का मजमून ये था, तर्जुमा कमतरीन मलूक तब से अव्वल हमेरी की तरफ से शफ़ीअ उलमुज़्ज़िन बिन सैयद उल मुरसलीन मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु वसल्लम अम्मा बादह। ए अल्लाह के हबीब, मैं आप पर ईमान लाता हूँ और जो किताब आप पर नाजिल होगी उस पर ईमान लाता हूँ और आपके दीन पर हूँ। अगर मुझे आपकी ज़ियारत का मौका मिल गया तो बहुत अच्छा व गनीमत, और अगर मैं आपकी ज़ियारत ना कर सका तो मेरी शफाअत फरमाना और क़यामत के रोज़ मुझे फरामोश ना करना। मैं आपकी पहली उम्मत में से हूँ और आपके साथ आपकी आमद से पहले ही बैत करता हूँ। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह एक है और आप उसके सच्चे रसूल हैं। शाह यमन का एक खत नस्ल बाद नस्ल उन 400 उलमा के अंदर हर्जेजान की हैसियत से महफूज चला आया, यहाँ तक कि 1000 साल का अरसा गुजर गया। उन उलमा की औलाद इस कसरत से बढ़ी के मदीने की आबादी में कई गुना इजाफा हो गया, और ये खत दस्त ब दस्त वसीयत के उस बड़े आलिम रब्बानी की औलाद में से
हजरत अबू अयूब अंसारी रजी अल्लाह अन्हु के पास पहुंचा और आपने वो खत अपने गुलाम खास अबू लैला की तहवील में रखा। और जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुअज्जमा से हिजरत फरमा कर मदीना मुनव्वरा पहुंचे और मदीना मुनव्वरा की अलविदाई घाटी से नियात की, घाटियों से आपकी ऊँटनी नमूदार हुई और मदीने के खुश नसीब लोग महबूबे खुदा का इस्तकबाल करने को झुक दर झुका रहे थे और कोई अपने मकानों को सजा रहा था, तो कोई गलियों और सड़कों को साफ कर रहा था, कोई दावत का इंतजाम कर रहा था, और सब यही इसरार कर रहे थे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर तशरीफ फरमा हो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी ऊँटनी की नकेल छोड़ दो, जिस घर में ये ठहरेगी और बैठ जाएगी वही मेरी क़यामगाह होगी। चुनाचे जो 2 मंजिला मकान शाह यमन तबो ने हुजूर की खातिर बनवाया था, वो उस वक्त हजरत अबू अयूब अंसारी रजी अल्लाह अन्हु की तहवील में था। उसी में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी जाकर ठहर गई। लोगों ने अबू लैला को भेजा के जाओ हुजूर को शाह यमन तबो का खत दे आओ। जब अबू लैला हाजिर हुआ तो हुजूर ने उसे देखते ही फरमाया, तू अबू लैला है। ये सुनकर अबू लैला हैरान हो गया। हुजूर ने फिर फरमाया, मैं मोहम्मद रसूल अल्लाह हूँ। शाह यमन का जो मेरा खत तुम्हारे पास है लाओ, वो मुझे दो। चुनांचे अबू लैला ने वो खत दिया और हुजूर ने पढ़कर फरमाया, सालेह भाई तबो को आफी व शाबाश है।